हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भूआकृति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? निकेल और लोहा पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ हैं। वेरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है? वेरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है? वेरिस्फीयर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेटल को। वाइट ऑफ द अर्थ मेटल को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है मेटल में। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता है? यह भी हमने पीछे क्वेश्चन रिपीट किया है। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता है? लोहा और निकेल की प्रधानता है। महाद्वीप मुख्यतः किन चट्टानों से निर्मित हैं? महाद्वीप मुख्यतः किन चट्टानों से निर्मित हैं? तो महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। महासागरीय बेसिन में किन चट्टानों की प्रधानता है? महासागरीय बेसिन में किन चट्टानों की प्रधानता है? बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है महासागरीय बेसिन में, और जो महाद्वीप हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। कोर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कोर को वेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। कोर को वेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो ये उच्चावच क्या होता है? धरातल की ऊंचाई व नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। ये थोड़ा हमारा मिस्टेक है। उच्चावच किसे कहते हैं? ये उच्चावच है यहाँ पर। धरातल की ऊंचाई व नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। और इनके 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच और तृतीय श्रेणी उच्चावच होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? पर्वत और पठार, मैदान, झील, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल और भूमिगत जल और पवन, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं।
भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ये है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? जो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? वो भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? तो वह देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो ये गोरे के नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है कौन सी रेखा होती है? वह भूमध्य रेखा होती है जिस पर दिन व रात की अवधि हमेशा समान होती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है।
प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यानी कि यूके से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? चिली देश से होकर गुजरती है। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? चिली देश से। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 सही 1/2 डिग्री पूरब से लिया गया है भारत का प्रमाणिक समय। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है? भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है। भारत और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है।